मूवी की शुरुआत होती है, हम तेज बारिश का सीन देखते हैं और तभी हम देखते हैं एक लड़की जो कि प्रोस्टिट्यूट होती है वो एक ट्रक के अंदर लिफ्ट मांग कर बैठ जाती है और ट्रक ड्राइवर को पेड सर्विस ऑफर करती है। ट्रक ड्राइवर कोई और नहीं बल्कि रस्टी होता है, जिसको आपने इस मूवी के फर्स्ट पार्ट में देखा था। अब रस्टी लड़की से कहता है कि मुझे बारिश बहुत ही ज्यादा पसंद है और बारिश में सभी लोगों को अपने घर में ही रहना चाहिए। जिस बात को सुनकर लड़की को अजीब लगता है और वो उसे लुभाने की कोशिश करती है, लेकिन अब रस्टी उस लड़की को अपने ट्रक से भागने के लिए कहता है और लड़की को जाने के लिए कहता है। वो लड़की जैसे ही उतरने वाली होती है वो देखती है कि ट्रक का डोर लॉक है, लेकिन रस्टी उससे खिड़की से उतरने के लिए कहता है। वो लड़की डर कर खिड़की से उतरने लगती है, लेकिन तभी रस्टी खिड़की के शीशे को बंद कर देता है और वो लड़की आधी खिड़की में फंस जाती है। तभी रस्टी अपने ट्रक को तेजी से चला देता है और हम देखते हैं कि रस्टी उस लड़की को सामने खड़े हुए एक ट्रक में टक्कर मार देता है और जिसकी वजह से लड़की मारी जाती है। अब इसके बाद हम अगले सीन में 3 लोगों को अपनी कार से लॉस वेगस की तरफ जाते हुए देखते हैं। वो तीनों काफी ज्यादा एंजॉय करते हुए जा रहे थे और उन तीनों का नाम बॉबी, मेलिसा और कायला होता है। अब इसके बाद वो एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं तो फिर उन्हें वहाँ पर कायला का बॉयफ्रेंड निकी मिलता है, लेकिन मेलिसा और उसके बॉयफ्रेंड को निकी बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। लेकिन कायला के कहने पर वो लोग उसे गाड़ी में बैठा लेते हैं। अब थोड़ी दूर आगे जाने के बाद एक सुनसान रास्ते में उनकी गाड़ी खराब हो जाती है और जिस वजह से ये लोग मदद ढूंढने के लिए पैदल ही आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ी दूर बाद उन्हें एक घर दिखाई देता है। अब घर के पास जाने के बाद वो लोग घर के अंदर आवाज लगाने लगते हैं, लेकिन उन्हें मालूम चलता है कि घर के अंदर कोई भी नहीं है। इस वजह से निक्की घर की खिड़की को तोड़कर अंदर चला जाता है। अंदर जाने के बाद निक्की चीखने चिल्लाने लगता है। उसके चीखने की आवाज को सुनकर जल्दी से वो भी दरवाजे को तोड़ देता है और अंदर जाके देखता है कि निक बिल्कुल सही सलामत है। फिर निक कहता है कि वो तो सिर्फ मजाक कर रहा था। उसके बाद ये सभी लोग पूरे घर को चेक करने लगते हैं। उन्हें घर के अंदर बहुत ही ज्यादा धूल मिट्टी दिखाई देती है, यानी कि काफी सालों से इस घर में कोई भी नहीं रहता है। और तभी वो एक कमरे में पहुंचते हैं जहाँ पर की चैन के साथ दीवारों पर अजीब चीजें और नंबर लिखे होते हैं। अब ये स्टोर रूम में देखते हैं तो उन्हें कपड़े से ढकी हुई एक नई कार मिलती है। ये कार 1970 की लग्जरी कार होती है। अब निक कार में बैठकर उसे छेड़छाड़ करने लगता है और तभी निक को कार के अंदर कार की चाबी भी मिल जाती है। अब निक कहता है कि हमें गाड़ी से चलना चाहिए। मेलिसा ऐसा करने से मना करती है और कहती है कि हम किसी की चीज को ऐसे ही नहीं ले जा सकते हैं। इस बात पर बॉबी भी कहता है कि हम बाद में ओनर को बता देंगे और उसे इस कार का रेंट दे देंगे। हम इस कार को सिर्फ उधार ले रहे हैं, अगर हम इस कार को नहीं लेंगे तो हम यहाँ से नहीं निकल पाएंगे। अब जाने से पहले मेलिसा घर की दीवार पर अपना मोबाइल नंबर लिख देती है ताकि ऑनर को मालूम चल सके कि उनकी गाड़ी चोरी नहीं हुई है बल्कि किसी ने उधार लिया है। अब आगे जाकर ये लोग खाना खाने के लिए एक होटल पर रुकते हैं और तभी वहाँ से अचानक ही उनके साइड से ही बड़ी तेजी से एक ट्रक गुजरता है, जिससे वो सभी डर जाते हैं और कायला गाली देते हुए उस ट्रक ड्राइवर को अपनी मिडिल फिंगर दिखाती है। अब ये लोग खाना खाने के लिए होटल के अंदर जाते हैं। खाना खाते समय निक उसी ट्रक ड्राइवर के बारे में बात करता है और उसे सनकी कहकर गालियाँ देने लगता है। अब बॉबी मेलिसा से कहता है कि मैं अभी वॉशरूम से आता हूँ। अब काफी देर हो जाती है, लेकिन बॉबी वापस नहीं आता है। मेलिसा को काफी चिंता होने लगती है और तभी मेलिसा के मोबाइल पर एक कॉल आता है और वो आदमी मेलिसा से कहता है कि मेरी चीज तुम्हारे पास है। मेलिसा समझ जाती है कि ये वही कार ओनर है। वो उसे सॉरी कहती है और कहती है कि प्लीज पुलिस को इन्फॉर्म मत करना, हम तुम्हारी चीज वापस कर देंगे। तो फिर सामने से रस्टी कहता है कि हो सके तो तुम भी पुलिस के पास मत जाना, क्योंकि तुम्हारी भी एक चीज मेरे पास है। अब मेलिसा को शक होता है और वो भागकर बाथरूम में चेक करती है, लेकिन उसे बॉबी कहीं भी नहीं मिलता है और वहाँ पर खून से लिखा होता है नॉट हियर। और जब वो भागकर होटल के पीछे से बाहर आती है तो फिर वो देखती है कि ये तो वही ट्रक ड्राइवर है जो कि थोड़ी देर पहले उनके पास से गुजरा था। रस्टी कॉल पर मेलिसा से कहता है कि अगर तुम बॉब को जिंदा देखना चाहती हो तो तुम्हें वही करना पड़ेगा जो मैं कहूँगा। और अब वो आदमी कार में लगे रेडियो से उनसे बात करने के लिए कहता है और उन्हें अपने फोन को गाड़ी से कुचलने के लिए भी कहता है और वो लोग घबरा कर ऐसा ही करते हैं, फोन को गाड़ी से कुचल देते हैं। अब रेडियो से मेलिसा उससे उसका पूरा नाम पूछती है तो वो अपना नाम रस्टी नील बताता है। इसके बाद रस्टी उनसे कहता है कि जब मैं अपने ट्रक को लेकर तुम्हारे पास से गुजरा था तो कायला ने मुझे गाली देते हुए अपना मिडिल फिंगर दिखाया था, इस वजह से अब उसे उसकी कटी हुई मिडिल फिंगर चाहिए। अब इसके बाद ये सभी काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि ये लोग सच में कायला की फिंगर को नहीं काटना चाहते थे। इसी वजह से इनके दिमाग में एक प्लान आता है और मुर्दा घर जाते हैं। वहाँ से मेलिसा एक लाश की उंगली काट के ले आती है। अब रात में जहाँ पर रस्टी बुलाता है ये कार से वहाँ पर पहुँच जाते हैं। रस्टी ने मेलिसा को अकेले ही बुलाया था, इस वजह से निक और कायला कहीं पर छिप जाते हैं। अब मेलिसा को सामने एक ट्रक दिखा देता है और अब रस्टी उससे कहता है कि तुम्हें ट्रक के सामने जाकर अपने कपड़े उतार कर डांस करना होगा, लेकिन मेलिसा ऐसा करने से मना करती है। तो फिर रस्टी बॉबी को टॉर्चर करने लगता है। बॉबी की चीख को सुनकर मेलिसा रस्टी की बात मान जाती है और ट्रक के सामने जाकर अपने सारे कपड़े उतार देती है। उसी बीच हम देखते हैं कि रस्टी बॉबी की एक उंगली काट देता है। अब मेलिसा उस ट्रक के पास जाती है ताकि वो रस्टी को उंगली दे सके। तो फिर उसे मालूम चलता है कि वो ट्रक किसी और का है और वो रस्टी नहीं है बल्कि उसमें कोई और है। इसके बाद ड्राइवर मेलिसा से कहता है कि किसी ने रेडियो पर उससे कहा था कि यहाँ
जहाँ पर उसे बिना कपड़ों के एक लड़की डांस करते हुए दिखाई देगी और इसी वजह से वो यहाँ पर आया था। अब मेलिसा को ये मालूम चलता है तो वो रस्टी के ऊपर गुस्सा होने लगती है कि तुमने चीटिंग की है। तो फिर रस्टी कहता है कि पहले तो चीटिंग तुमने की है क्योंकि तुमने काले की उंगली तो काटी ही नहीं बल्कि किसी और की उंगली काटी है। फिर इसके बाद रस्टी उसे कार के ड्रॉअर को खोलने के लिए कहता है और जब वो खोलते हैं तो उन्हें उसके अंदर बॉबी की कटी हुई उंगली मिलती है। ये देखकर मेलिसा जोर जोर से चीखने और चिल्लाने लगती है और तभी हम देखते हैं कि रस्टी जलते हुए लाल लोहे को बॉबी की उंगली में लगा देता है जिससे बॉबी बहुत ही तेज चीखता है। अब इसके बाद रस्टी एक बार के पास पहुंचता है और बॉबी को कोई भी हरकत करने से मना करता है और ट्रक से बाहर चला जाता है। अब उसके जाते ही बॉबी ट्रक से बाहर जाने की कोशिश करता है लेकिन ट्रक पूरी तरह से लॉक होता है लेकिन वो ट्रक से नहीं भाग पाता है और तभी बॉबी को बाहर एक आदमी सिगरेट पीते हुए दिखाई देता है। तो फिर बॉबी उसका ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए ट्रक के शीशे को पीटने लगता है और तभी वो आदमी बॉबी को देख लेता है और वो भी बॉबी को देखकर शॉक हो जाता है। वो ट्रक को खोलने की कोशिश ही करता है और तभी वहाँ पर पीछे से रस्टी आ जाता है और एक चैन को उसके मुंह में फंसा कर उसके पूरे जबड़े को तोड़ देता है और उसके जबड़े को बॉबी के सामने डाल देता है और बॉबी को कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही वार्न किया था और इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। अब इसके बाद रस्टी उन तीनों को एक साइड पे बुलाता है जहाँ पर कि सिर्फ ट्रक ड्राइवर ही होते हैं। अब इसके बाद रस्टी उन्हें कार की डिक्की को खोलने के लिए कहता है। वो कार की डिक्की को देखते हैं तो उसमें एक लड़की की ड्रेस होती है। दरअसल ये उसी लड़की की ड्रेस होती है जिसको की मूवी की शुरुआत में रस्टी ने मार दिया था। फिर रस्टी उन्हें कहता है कि निक को ये ड्रेस पहनना होगा और उनके पास जाकर मेरे एक पार्सल को लाना होगा। निक ये करने से मना करता है और वहाँ से जाने लगता है और तभी मेलिसा निक को पकड़ के उसके गले पर चाकू रख देती है और कहती है कि तुम्हें ये जरूर करना होगा वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। इसके बाद निक उस ड्रेस को पहनकर उस पार्सल को लाने के लिए चला जाता है। जब वो वहाँ पर जाता है तो सभी ट्रक ड्राइवर उसे लड़की समझकर छेड़ने लगते हैं। निक जब पार्सल को लेने के लिए पहुँचता है तो वो फिसलकर वहीं पर गिर जाता है। तभी रस्टी उसके सामने आ जाता है और उसे उठाकर अपने ट्रक में डाल लेता है। ये सब दूर खड़े कायला और मेलिसा भी देख रहे थे। इससे पहले कि वो कुछ कर पाते रस्टी ट्रक को लेकर वहाँ से निकल जाता है। वो दोनों ट्रक का पीछा तो करते हैं लेकिन उनके सामने से वो ट्रक गायब हो जाती है। ये लोग सोचते ही हैं कि इतना बड़ा ट्रक कहाँ जा सकता है। तभी वही ट्रक उनके पीछे से आ जाता है और उनकी कार को कुचलने की कोशिश करता है। उनकी कार को ट्रक काफी टक्कर मारता है जिसकी वजह से उनकी कार पलट जाती है। फिर इसके बाद रस्टी कार को अच्छे से उड़ाने के लिए अपने ट्रक को काफी पीछे ले जाता है। इधर हम देखते हैं मेलिसा और कायला अभी भी कार में फंसी होती है। मेलिसा तो ठीक होती है लेकिन कायला का पैर बुरी तरह से गाड़ी में फंसा होता है। इस वजह से वो मेलिसा को ही अकेले बाहर निकलने के लिए कहती है। इसके बाद मेलिसा बाहर आ जाती है और कायला को भी निकालने की कोशिश करती है लेकिन कायला बहुत ही बुरी तरह से अटकी हुई थी। उसी समय ही बड़ी तेजी से रस्टी ट्रक को लेकर उनकी तरफ आ रहा होता है। तभी रस्टी उस कार को उड़ा देता है। कायला उसी में रह जाती है और मेलिसा बच जाती है। इसके बाद रस्टी निक और बॉबी को अपने घर पर ले जाता है और कुर्सी पर बांधकर एक दूसरे को आमने सामने बैठा देता है और उनके सामने टेबल पर 2 डाइस रख देता है। दरअसल वो इनके साथ एक खेल खेलने वाला था। सबसे पहले रस्टी निक को डाइस देता है और उसे टेबल पर फेंकने को कहता है। अब निक डाइस को फेंकता है तो उसमें 5 आता है। फिर रस्टी दीवार पर देखता है तो 5 के सामने रिकैप लिखा होता है। तो फिर रस्टी एक हथौड़े से बॉबी के घुटने में जोर से मारता है और जिससे कि बॉबी जोर जोर से चीखने लगता है। फिर वो इसके बाद बॉबी को डाइस फेंकने को बोलता है। बॉबी डाइस फेंकता है तो उसमें 7 नंबर आता है और 7 नंबर पर कोई भी सजा नहीं होता है। इस वजह से निक बच जाता है। अब निक की बारी आती है और वो डाइस फेंकता है तो उसमें 4 नंबर आता है। इसके बाद रस्टी एक आर लेटर के मेटल को गर्म करके बॉबी के चेस्ट की जेब में डालकर उसे जोर से दबा देता है और बॉबी के चेस्ट पर आर का निशान बना देता है। इसके बाद अब बॉबी की बारी आती है। बॉबी डाइस फेंकता है तो उसमें डबल 1 आता है। अब जिस बात पर रस्टी कहता है कि अब तो ये खेल यहीं पर ही खत्म हो गया। इसके बाद रस्टी निक के पीछे जाता है और लोहे के रोड को निक के सर के आर पार कर देता है जिस वजह से निक वहीं पर ही मारा जाता है। अब तभी हम मेलिसा को देखते हैं जो कि एक जगह पर जाकर पुलिस की एक बाइक चुरा लेती है और रस्टी को ढूंढने लगती है। इधर हम देखते हैं कि रस्टी एक चैन की मदद से बॉबी के गले में फंसाकर उसे कंटेनर में लटका देता है जिससे बॉबी का दम घुटने लगता है। इसके बाद मेलिसा भी बाइक से वहाँ पर पहुँच जाती है। बाइक की आवाज को सुनकर रस्टी उसे ढूंढता है लेकिन मेलिसा उसे नहीं मिलती। अब मेलिसा एक फावड़े को लेकर रस्टी के पीछे से अटैक कर देती है और उसे बहुत मारती है जिस वजह से रस्टी वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। इसके बाद मेलिसा ट्रक में बैठकर बॉबी को रिलीज करती है और ट्रक को लेकर वहाँ से निकलने लगती है लेकिन कंटेनर अभी अटैच नहीं था जिस वजह से कंटेनर पीछे ही छूट जाता है। जिस कंटेनर में अभी भी बॉबी होता है। मेलिसा ट्रक को आगे ले जा रही होती है तभी ट्रक के ऊपर से रस्टी उसके ऊपर हमला कर देता है। रस्टी ट्रक के कांच को तोड़कर अंदर आने के लिए कोशिश करता है लेकिन ट्रक का कांच नहीं टूटता। अब थोड़ी देर बाद रस्टी वापस से मेलिसा के पीछे से आ जाता है और मेलिसा को पकड़ लेता है। अब दोनों में हाथापाई होने लगती है जिसकी वजह से ट्रक का बैलेंस बिगड़ जाता है और ट्रक एक गैस टैंक से जाकर भिड़ जाता है जिसकी वजह से ट्रक में आग लग जाती है। लेकिन रस्टी फिर भी मेलिसा को नहीं छोड़ता है और वो मेलिसा को चैन से मारने वाला होता है और तभी मेलिसा देखती है कि सामने रास्ता खत्म हो गया है और वो ट्रक से बाहर को जाती है और वो ट्रक जाकर एक खाई में गिर जाती है। अब थोड़ी देर के बाद वहाँ पर मेलिसा के पास बॉबी आ जाता है और मेलिसा को जिंदा
बदला पाकर गले लगा लेता है। अब इसके बाद कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है। हम एक लड़की को देखते हैं जो कि अपनी कार खराब होने की वजह से एक ट्रक से लिफ्ट मांगती है, लेकिन उसके सामने ट्रक नहीं रुकता है। इस वजह से वो उसे गाली देने लगती है, लेकिन फिर आगे जाकर ट्रक रुक जाता है और वो ट्रक वापस से पीछे आता है। फिर वो ट्रक ड्राइवर उस लड़की को अपने ट्रक में बैठा लेता है। हम देखते हैं कि वो तो रस्टी है जो कि अभी मरा नहीं है और उसने नई ट्रक भी ले ली है। अब इसके बाद दोस्तों ये मूवी यहीं पर ही एंड हो जाती है। दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और दोस्तों जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना, क्योंकि बेल आइकन को दबाने से ही आपको वीडियो मिलेगी। अब मैं दोस्तों मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। ओके बाय।